Namaste Gurukulians, how are you beta? I hope you are fit and fine. Beta, we are doing the chapter force and laws of motion, and in the last video I have told you what is force and what can a force do, कि force क्या कर सकता है, ये हमने वीडियो की थी बेटा in the last video. Now the topic is बेटा balanced and unbalanced forces. बेटा what do you mean by balanced forces? नाम से लग रहा है बेटा बैलेंस, जो दोनों तरफ से इक्वल हो, बैलेंस. ओके, balanced and unbalanced forces, it's very important. Now listen, first of all I will discuss about balanced forces. बैलेंस्ड फोर्सेस. बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? सपोज ऑन द ऑब्जेक्ट देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगा रहे हैं, कोई और भी लगा रहा है. सपोज ऑन द ऑब्जेक्ट देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, ओके, एंड टोटल सम ऑफ दोज फोर्सेस इज ज़ीरो. टोटल सम ऑफ दोज फोर्सेस इज ज़ीरो. देन यू विल से दैट all the forces are balanced. all the forces are बेटा बैलेंस. सभी की सभी फोर्सेस बेटा क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए. अगर सबका सम कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया. ना बेटा अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि फोर्स का सबका सम जीरो कैसे आ गया. लिसन, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ. बैलेंस्ड फोर्सेस, दोज फोर्सेस आर बैलेंस्ड on object if total effect on object is zero. टोटल इफेक्ट मीन्स टोटल फोर्स उस बॉडी के ऊपर क्या हो जाए? जीरो हो जाए. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा बेटा कि इतने सारे फोर्स लगे हुए हैं फिर भी टोटल फोर्स जीरो कैसे हो गया. Listen beta, I am telling you an example. Suppose beta this is the floor. This is any floor and an object is placed on the floor. If an object is placed on the floor, suppose, and you are applying force on the block F. Okay, any other person is also applying force on the object F. Same force. But beta, you know force is the vector quantity. If this is treated as F, then it must be treated as minus F. Why? Because direction beta, you know what is the meaning of vector quantity? Vector quantity means जिसका मैग्नीट्यूड तो हो and it has fixed direction also. ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. फोर्स जो होता है बेटा वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. If this direction you have taken F, then in the opposite direction it is minus F. Suppose two objects are applying, two men are applying forces, one from this side, one from this side. This is F, this is F. Suppose forces applied by both the men are equal, F, but direction तो opposite है ना, so it is taken as plus, it is taken as minus. Okay, you can take it as plus, it as minus, no problem is there. Okay, if one is plus and then another is minus, force दोनों सेम है, F दोनों ने सेम फोर्स लगाई, बट डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है. तो अगर आप एक को प्लस लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? अपने आप ही माइनस साइन हो जाएगा. क्लियर बेटा? ये होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी बेटा होता है कि वो सभी क्वांटिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं, जिनकी कुछ वैल्यू तो हो. जैसे इसमें वैल्यू कितनी है? F, इसकी वैल्यू कितनी है? F. दोनों सेम फोर्स हैं, वैल्यू तो हो, साथ में वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करें. दोज आर द वेक्टर क्वांटिटीज. फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. सो टोटल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो. जीरो कैसे बेटा? प्लस F माइनस F, प्लस F माइनस F, कैंसल, आंसर इज जीरो. Now beta, you know there will be no effect on the body. Body will not move. Beta, you have seen that in the last video, force can change the speed, force can change the shape, okay, and force can change the direction. But beta यहाँ पे जो है इफेक्ट वो क्या होगा बेटा? स्पीड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. ओके बेटा, फाइनल. सो टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. टोटल फोर्स जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट का कितना हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है. क्लियर? दिस इज. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि शेप चेंज हो सकती है.
बिकॉज सपोज एक बैलून है, बैलून को अगर आप इधर फोर्स लगाओ F, इधर लगाओ तो ये माइनस F, तो बेटा शेप नेट फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स इज 0। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, टोटल फोर्स 0 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे सर इफेक्ट पड़ेगा, शेप चेंज हो जाएगी, उसने मैं आपको बता रहा था फोर्स शेप चेंज कर सकता है। बेटा देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लगे हुए हैं और उनका इफेक्ट क्या हो जाए, इसके ऊपर 0 हो जाए, तो फिर मैं इनको क्या कहता हूँ बेटा, बैलेंस्ड फोर्सेस कहता हूँ। यानी कि टोटल फोर्स कितना हो जाए बेटा, 0 हो जाए, कि कोई इफेक्ट ना हो, वो स्पीड चेंज वाला ना, स्पीड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, टोटल फोर्स 0 हो गया। बेटा आप कहोगे सर यहाँ तो टोटल फोर्स 0 है, फिर इसकी शेप कैसे चेंज हो रही है, शेप बेटा शेप भी चेंज होगी, लेकिन एक टाइम के बाद शेप भी चेंज होना बेटा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा तो शेप भी चेंज होना क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। क्लियर है बेटा, फाइनल। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो दिस इज द बैलेंस्ड फोर्सेस। ना बेटा क्वेश्चन इज देयर। चलो ये तो बात थी 2 फोर्स की। अगर बेटा सिंगल फोर्स होता, सिंगल फोर्स, कोई और फोर्स ना होता, तो फिर बेटा यहाँ पर टोटल फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो इसमें तो क्या हुआ था, एक प्लस F था और एक माइनस F था, आंसर 0 आ गया था। हेयर फोर्स कैन नॉट बी 0, मीन्स सिंगल फोर्स इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड। कोई आपसे पूछे कि क्या सिंगल फोर्स कभी बैलेंस्ड हो सकता है? बैलेंस्ड के लिए टोटल फोर्स कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। और सिंगल फोर्स है तो इसकी वैल्यू तो कुछ होगी ना, इसको कोई काटने वाला थोड़ी है कोई। इट मीन्स सिंगल फोर्स इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड, सिंगल फोर्स कैन नेवर बी बैलेंस्ड, सिंगल फोर्स बेटा कैन नेवर बी बैलेंस्ड। ओके, सिंगल फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, सिंगल फोर्स हमेशा क्या होता है बेटा, अनबैलेंस्ड होता है। क्लियर? ओके, चलिए बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। मैंने भी आपको कहा कि सिंगल फोर्स हमेशा कैसा होता है बेटा, अनबैलेंस्ड होता है। नाउ ए वेरी गुड क्वेश्चन इज देयर, लिसन, सी इट्स वेरी गुड। Suppose there is a bus standing on the road, खड़ी है एक बस, and I am applying force F, और बस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप कहेंगे सर सिंगल फोर्स हमेशा कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। सिंगल फोर्स कभी भी बैलेंस्ड नहीं होता, ठीक है। तो बॉडी का मोशन जो है वो 0 क्यों है, बॉडी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है टोटल फोर्स कैसा हुआ बॉडी के ऊपर, जब कोई फर्क ना पड़े बेटा तो फोर्स कैसा होता है, बैलेंस्ड। यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फोर्स कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। आप कहोगे सर ये तो सिंगल फोर्स है, अभी आपने कहा कि सिंगल फोर्स कभी बैलेंस्ड नहीं हो सकता, बट यहाँ तो सिंगल फोर्स क्या हो गया बेटा, बैलेंस्ड हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, यहाँ पर ये सिंगल फोर्स नहीं है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स बेटा, एक और फ्रिक्शन है, एक फोर्स और होता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि ये जो बस है ये ग्राउंड के साथ टच में है, तो जहाँ भी एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है ना बेटा, वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है। अब यहाँ पर जितना फोर्स आप लगाओगे ना बस के ऊपर, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आपको वापस मिल जाएगा। अगर ये प्लस F है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस F, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये सिंगल फोर्स नहीं है बेटा, आपको दिख रहा है सिंगल फोर्स, बट दिस इज नॉट द सिंगल फोर्स, दिस इज द 2 फोर्स। देयर आर द 2 फोर्सेज, वन इज F एंड वन इज माइनस F। Single force is always balanced, sorry, single force is always unbalanced. If we are pushing the train and train does not move, if we are pushing the train, suppose train does not move, यानी कि ट्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा then you will say that the forces must be balanced. If there is no effect then forces must be balanced. But there is single force, you will say that sir single force is there, and you are saying that single force is always unbalanced, not balanced. But how here single force is balanced? Its answer again I am telling, here there is better no one force, there are 2 forces, one is F, then one is minus F, minus F, one is F applied force and minus F is the friction force, and total force is plus F minus F is equal to 0. Clear? This is the, so single force is always not balanced. 2 forces, अच्छा अगर 2 forces हैं, 2 forces हमेशा बैलेंस्ड होंगे, हमेशा तो नहीं होंगे, मे बी बैलेंस्ड। कैसे बेटा, अगर ये F है
ये सपोज ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, ये फोर्स F है, ये फोर्स कितना है बेटा, स्मॉल f, कम है सपोज, माइनस साइन फॉर डायरेक्शन। नाउ बेटा व्हाट विल बी टोटल फोर्स, व्हाट विल बी टोटल फोर्स, प्लस f माइनस f, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो थोड़ी हो जाएगा ये, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स सिंगल फोर्स इज ऑलवेज नॉन बैलेंस्ड, टू फोर्सेस may be balanced, may be unbalanced. क्लियर है बेटा, फाइन, ओके, दीज आर द, ओके बेटा, ये तो थी बात सिंगल फोर्स और डबल फोर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ फोर्सेस, मैनी फोर्सेस, सपोज 20 forces are there on the object, then suppose 20 forces are there on the object, then beta 20 forces are there, if 20 forces are there, 1 2 3 4 5 6, F1 F2, can total force may be zero? Answer is yes. Any number of forces may have resultant force zero. may have, मैं may की बात करूँगा बेटा, क्योंकि बेटा देखो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जैसे अगर एक f है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस f, ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, इस तरीके से। तो एनी नंबर ऑफ फोर्सेज मे गिव द रिजल्टेंट जीरो फोर्स। सो 3 स्टेटमेंट्स आई एम टेलिंग यू नाउ, सिंगल फोर्स इज ऑलवेज नॉन बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड, ओके। सेकेंड थिंग, 2 फोर्सेस और मोर देन 2 फोर्सेस मे बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ओके। मे बी मैंने आई हैव यूज्ड, बट सिंगल फोर्स इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड, सिंगल फोर्स इज ऑलवेज बेटा अनबैलेंस्ड, क्लियर, दिस इज द। नाउ दोज फोर्सेस आर बैलेंस्ड ऑन ऑब्जेक्ट when total effect on the object is zero, when total effect on the object is zero, total effect on the object is zero. Only बेटा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, only you have to write it, this is floor, this is F, this is minus F, total force is plus F minus F, zero. If total force is zero means total effect is zero, total effect is zero, okay, fine. And if single force is there, single force is always unbalanced, इसको कोई काटने वाला है ही नहीं, single force is always unbalanced। और मैं कुछ बार बता रहा हूँ, अपनी कोई ट्रेन खड़ी है, आप सिंगल फोर्स लगा रहे हो, ट्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो फोर्सेस कैसे होते हैं, बैलेंस्ड। आप कहोगे सर सिंगल फोर्स बैलेंस्ड कैसे हो गया, तो मैं आपको कहूँगा बेटा ये सिंगल फोर्स नहीं है, अनदर फोर्स इज ऑल्सो देयर माइनस एफ विच इज एक्टिंग एज द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन बेटा नहीं होगा ना, सपोज इफ द अर्थ इज फ्रिक्शनलेस, तो बेटा आई कैन पुश द ट्रेन ऑल्सो, आई कैन मूव द ट्रेन ऑल्सो, बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर सिंगल फोर्स होगा, और सिंगल फोर्स होगा तो सिंगल फोर्स हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड नहीं होता। बैलेंस्ड में क्या होता है, बैलेंस्ड में इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनबैलेंस्ड में क्या होता है, फर्क पड़ता है। सिंगल फोर्स इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड, तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा बेटा, फर्क पड़ेगा, क्लियर बेटा। दिस इज नाउ बेटा, दिस वाज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड यू हैव टू मेक ओनली वन फिगर, प्लस एफ माइनस एफ, टोटल फोर्स इज जीरो। And also you have to write one line, single force is always unbalanced or non-balanced, clear beta, final. Now next point is unbalanced forces. Unbalanced forces, unbalanced forces, उससे उल्टा all the forces acting on an object are unbalanced if total effect
of force on object is नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, व्हेन आई एम पुशिंग अ ट्रेन, ट्रेन इज नॉट मूविंग, मतलब ट्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रेन के ऊपर बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, इसका मतलब है वो किसका केस हो गया, बैलेंस्ड फोर्स का। और आप कहोगे सर सिंगल फोर्स बैलेंस कैसे हो गया, तो मैं वही बात दोबारा कहूँगा, देयर इज नो सिंगल फोर्स, देयर आर टू फोर्सेज, वन इज अप्लाइड एंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्सेज। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्सेज। एग्जाम्पल बेटा एंड फिगर, दिस इज प्लस एफ, दिस इज माइनस एफ, total force is plus F minus F. This is the unbalanced forces. Clear बेटा, unbalanced forces. Okay, final. चलिए, ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है एंड यू हैव टू मेक दिस ओनली। ओके, टोटल फोर्स प्लस एफ माइनस एफ, एंड इन बैलेंस्ड फोर्सेज व्हाट यू हैव टू मेक, प्लस एफ माइनस सेम एफ सेम होना चाहिए, कैपिटल एफ, देन टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, बट हेयर इट इज नॉट जीरो, क्योंकि दोनों बेटा अलग अलग हैं, दोनों कटेंगे थोड़ी, दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। क्लियर है बेटा, दिस इज द ना बेटा, लिसन, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, a question I am telling, tell me the answer. An object is moving with uniform velocity. An object is moving with uniform velocity, then the forces acting on object are balanced or unbalanced. बेटा एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, सोचना, तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्सेज लगे हुए हैं वो बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इसका क्या मतलब है, आपको सबको पता है, यू हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट चैप्टर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, लाइक फोर्स, जैसे मैंने को फोर्स में बताया था, वेलोसिटी इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो द बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड, मतलब मीन्स अगर मेरी स्पीड 60 की है तो 60 की रहे, 70 किलोमीटर पर आवर की है तो 70 किलोमीटर पर आवर की रहे, लेकिन सीधा चलना चाहिए मुझे, दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ यू नो, बताइए बेटा फोर्स क्या क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, लेकिन बेटा इसमें तो ना तो स्पीड चेंज हो रही, ना बेटा क्या चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। इट मीन्स टोटल फोर्स इज जीरो, टोटल फोर्स इज जीरो मीन्स बैलेंस्ड फोर्सेस, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज बैलेंस्ड। अगर कोई गाड़ी बेटा या तो रुकी हुई हो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, देयर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज आर बैलेंस्ड। फोर्सेज कैसे हैं बेटा उसके ऊपर, बैलेंस्ड। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, आंसर एज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट don't change, so net force is zero, net force on object
is 0. So balanced forces are there. Similarly, next question is there. If an object is at rest, second question is there. This is the first question. Second question is there. If an object is at rest, then are forces balanced or unbalanced? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगे हुए हैं वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो बेटा बॉडी रुकी हुई है, स्पीड में तो चेंज हो नहीं रहा, डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है जब रुकी हुई है, चल ही नहीं रही वो, इसका मतलब दोनों चीज़ें नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब हुआ अगेन नेट फोर्स इज 0, फोर्सेज आर सेम आंसर बैलेंस्ड, फोर्सेज आर बैलेंस्ड। ओके बेटा, नाउ टेल मी इफ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a car is moving along circular track with uniform speed. Are forces balanced and unbalanced? Balanced or unbalanced? Car is moving in the circle with uniform speed, means speed of the car is for 60 km/h, it remains uniform. जैसे घड़ी की सुई होती है ना यूनिफॉर्म, ऐसे यूनिफॉर्म। नाउ टेल मी आर द फोर्सेज आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? लिसन, फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड, क्योंकि बेटा मैंने कहा था फोर्स तो लग रहा है कार के ऊपर, फोर्स तो लग रहा है। आपको कैसे फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है क्योंकि बेटा कार की डायरेक्शन जो है वो लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, कोई तो चीज़ चेंज हो रही है ना, इट मीन्स फोर्स कंफर्म क्या हो रहा है बेटा? उसके ऊपर लग रहा है। ओके, फोर्स क्या हो रहा है बेटा? उसके ऊपर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि फोर्स लग रहा है तो मीन्स कुछ तो इफेक्ट है फोर्स का। फोर्स का इफेक्ट अगर 0 हो तो बैलेंस्ड, और अगर नॉन 0 हो देन अनबैलेंस्ड, बट फोर्स इज देयर सो अनबैलेंस्ड फोर्स। आंसर विल बी एज डायरेक्शन ऑफ motion of car is continuously changing, so effect of force is there, effect of force is there। कोई तो चीज चेंज हो रही है ना, अगर एक भी चीज चेंज हो, स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, कोई तो चीज चेंज हो दोनों में से, then we say that so effect of force is there, so effect of force is there, so forces are unbalanced, forces are unbalanced। Clear? 3 questions are there, fourth question is there, question number 4, question number 4 is single force is acting on the body, single force is acting on the object, single force is acting on the object, tell me force is balanced or unbalanced? और मैं कोई बात पहले कह चुका हूँ, सिंगल फोर्स हो, उसको काटने वाला कोई है नहीं, तो बैलेंस्ड होगा नहीं, तो मीन्स अनबैलेंस्ड होगा। तो क्या होगा बेटा? वो अनबैलेंस्ड होगा। क्लियर? क्लियर बेटा? वो क्या होगा बेटा? अनबैलेंस्ड होगा। तो अब क्या लिखेंगे इसमें आंसर? सिंगल फोर्स इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड। सिंगल फोर्स इज ऑलवेज
अनबैलेंस्ड। ओके बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन कैन आई आस्क एंड इट्स आंसर यू विल गिव। ओके लिसन, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ए कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक कार जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा सोच समझ के जवाब देना। एक कार इज देयर विच इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड फॉरवर्ड, सीधा चल रही है कार विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। देन टेल मी, क्या ऐसा हो सकता है कि कार के ऊपर सिंगल ही फोर्स लग रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि कार के ऊपर सिंगल ही फोर्स लग रहा हो? सिंगल ही फोर्स। तो बेटा अब सुनिए, ना तो स्पीड चेंज हो रही इसकी, ना डायरेक्शन चेंज हो रही, मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो। और सिंगल फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बैलेंस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा देखो ना, नो इफेक्ट इज देयर ऑन फोर्स, ना तो स्पीड चेंज हो रही बेटा, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही। इसका यह मतलब हो गया कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है बेटा? जीरो है। बट सिंगल फोर्स जीरो थोड़ी है, सिंगल फोर्स को कोई काटने वाला थोड़ी है। सिंगल फोर्स जहां पे है वहां पे इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, या तो स्पीड चेंज होगी या फिर क्या होगी बेटा? डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, तो मैं आपको फाइनली एक बात कहूंगा, सिंगल फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि या तो स्पीड चेंज होगी बेटा या फिर क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। बेटा आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, सपोज अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, constant speed. This motion is uniform or non-uniform? Motion means velocity. Beta, velocity is non-uniform. Speed is uniform, but velocity is non-uniform. क्यों बेटा? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और डायरेक्शन तो लगातार क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। इट मीन्स दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, बट दिस मोशन इज यूनिफॉर्म। दिस मोशन इज यूनिफॉर्म। Neither speed is changing nor direction is changing. It means no force is there, means balanced force. Here direction is changing, something is changing, unbalanced force. तो बताइए सिंगल फोर्स जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली किसको प्रोड्यूस करेगा? ऐसे मोशन को, ऐसे मोशन को? सिंगल फोर्स will produce most probably this type of motion because single force always produces non-uniform motion. Clear? Okay beta, these are the topics of balanced and unbalanced forces. Okay beta, do this. If you have any problem then talk later. Okay beta, thank you, goodbye.